फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे महत्वपूर्ण गणित के सूत्र को, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बस शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। हर एक फार्मूला को, सूत्र को समझिएगा, कैसे किसका फार्मूला होता है। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी बनेगा तो डायरेक्ट क्या करता है कि फार्मूला ही पूछ लेता है। तो आपको फार्मूला यानी कि सूत्र आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम यानी कि 2023 एग्ज़ाम जो होगा उस सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखें, यहाँ पे हम चैप्टर वाइज लेने की कोशिश की है। पहला हम फार्मूला को देख लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन में दबा लेंगे, ताकि आपको यहाँ से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a गुना बी। क्या लिखा हुआ आपको? a गुना बी लिखा हुआ है। अब देखिए, a गुना बी का अर्थ होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसका फार्मूला होता है वो होता है आपका HCF गुना LCM। क्या होगा आपका? HCF, यानी कि HCF गुना हो जाएगा आपका LCM, जिसको हम लोग मौसा गुना लौसा भी कहते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको शांत दशमलव का फार्मूला है। तो शांत दशमलव का फार्मूला क्या होता है? वो होता है आपका P बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। क्या होता है आपका? P बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। ये होता है आपका शांत दशमलव का फार्मूला। दूसरा देखिएगा, तीसरा कहा गया यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है आपका? देखिएगा ध्यान से, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक। क्या होता है आपका? भाजक गुना भागफल। क्या होता है आपका? भागफल और प्लस में होता है शेष। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन से केवल और केवल HCF यानी कि मौसा निकाली जाती है। ठीक है इतना। चौथा देखिएगा, तो चौथा में आपका है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। कभी कभी देखिएगा तो क्या करता है, मध्यम ब्रैकेट करके यहाँ a लगा देता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप केवल और केवल यही याद रखिएगा, आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इसका फार्मूला होता है -b बटा a। क्या होता है आपका? -b बटा a। उसको बाद आपका शून्यकों का गुणनफल। क्या आपका? गुणनफल। इसका फार्मूला होता है c बटा a। ये a का होता है, b का होता है, c का होता है। हम चैप्टर वाइज आपको क्लास कराए हैं, जो नहीं देखे होंगे चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, सब आपको बहुपद में मिल जाएगा एक्सरसाइज नंबर 2 में। सातवां देखिएगा, आपको विवेचक दिख रहा है। क्या आपका? विवेचक। विवेचक का फार्मूला क्या होता है? वो होता है आपका b² माइनस 4ac। क्या होता है विवेचक का फार्मूला? b² माइनस 4ac। उसको आपको दिख रहा है मूल। तो मूल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। ठीक है, ये होता है मूल निकालने का फार्मूला। कभी कभी ये अंदर में जो d दिख रहा है, d को हटा के लिखा होता है b² माइनस 4ac। चूँकि d का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका? b² माइनस 4ac। तो इस d के जगह पे b² माइनस 4ac लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपका फार्मूला एग्जाम में पूछ लेता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप भी हम ले लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको ABC समझने में क्लियर हो जाए। तो द्विघात समीकरण है, इसका मानक रूप हो जाएगा आपका ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल हो जाएगा आपका 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। बहुपद का भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा AP का nवां पद। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? वो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू में d। 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, कुछ भी कहेगा, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। उसके बाद है n पदों का योग। n पदों का योग यानी कि SN उसको कहते हैं हम लोग। फार्मूला आ जाएगा आपका n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है आपका n पदों का योग यानी कि SN का फार्मूला। ठीक है। उसको बताया मूल बिंदु से दूरी। किससे दूरी? मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला क्या होगा? तो वो होता है √x² प्लस में y²। पूरा हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं चैप्टर वाइज। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिए हैं, जिसमें हम लोग फार्मूले तो बहुत सारे हैं, जिस कारण से हम त्रिकोणमिति का फार्मूला यहाँ पे शामिल नहीं किए हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति और भी जो भी फार्मूले बच जाएंगे उसको हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। देखिए 13वां नंबर में आपको दिखेगा, 13 में दिख रहा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ था मूल बिंदु से, यहाँ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका फार्मूला आ जाएगा
x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और फिर y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा में से पहला घटा के। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मध्य बिंदु। किसका फार्मूला? मध्य बिंदु का फार्मूला। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है आपका x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 और कॉमा देके होता है फिर y1 प्लस में y2 बट्टा में होता है आपका 2। तो ये जो होता है वो होता है आपका मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो 15 में आपको दिख रहा होगा विभाजन फार्मूला। क्या आपका विभाजन सूत्र? ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है। इसमें आपको 2 बिंदु दिए जाते हैं जबकि अनुपात दिया जाता है। फार्मूला आता है इसका m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा में होता है आपका m1 प्लस में m2। ठीक है, और फिर कॉमा दे के होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और फिर बट्टा में होता है इसके m1 प्लस m2। तो ये होता है आपका विभाजन फार्मूला। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिए हम अब क्षेत्रमिति का कुछ फार्मूला ले लिए हैं। पहला आपका वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता होगा क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वो होता है आपका 2 पाई आर। ये होता है आपका वृत्त का परिमाप। उसका आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या आपका? अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 1/2 पाई आर स्क्वायर, या आप स्क्वायर से भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, उसका आपको 20वां दिख जाएगा। 20वां में आप देखिएगा तो 20वां में दिख रहा होगा आपको अर्धवृत्त का परिमाप। क्या आपका? अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का निकालना है, परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू पाई प्लस में 2। क्या होगा आपका? r इंटू पाई प्लस में 2। ये होता है आपको अर्धवृत्त का परिमाप। इसमें मिस नहीं कीजिएगा, मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इतना क्लियर है 20। आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपका अगला। देखिए फार्मूला है ना, देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए 21वां में देखिएगा तो 21 में कहा गया आपका, देखिएगा ध्यान से, 21 में बेलन का आयतन। किसका आयतन है? बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन के आयतन का फार्मूला। आगे देखिएगा तो इसमें है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूँकि सीधा सीधा एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है और जो भी बनाने वाले क्वेश्चन होंगे तो इस पर आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। ये होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे बात कर लेते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। किसका बात कर लेते हैं? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो होता है आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। ये होता है बेलन के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके आपको दिख रहा होगा शंकु का आयतन। किसका आयतन है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका शंकु का आयतन। 26 में देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जाता है पाई आर एल, जहाँ आर त्रिज्या, एल मतलब तिरछी ऊंचाई। सब हम आपको क्लास में बता चुके हैं। आगे देखिए 26 में कहा गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण यानी कि पूरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका इसका पाई आर इंटू आर प्लस एल, या आप ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल की जगह पे आर या आर की जगह पे एल, ब्रैकेट में आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखिए गोला का आयतन आगे है। गोला का आयतन पहले लिखा गया था। गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे वक्र पृष्ठ रहे चाहे आपका संपूर्ण पृष्ठ रहे, गोला रहेगा 4 पाई स्क्वायर कर लेना है आँख बंद करके। ठीक है, अब देखिए 29 में बात कर लेते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन कर दो तो गोला के आयतन को आधा करेंगे, यानी कि हो जाएगा 4/3 है तो हो जाएगा आपका 2/3। नीचे वाला ऐसे रहेगा पाई आर क्यू। क्या होगा आपका? 2/3 पाई आर क्यू। ये हो जाएगा अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ करोगे,
अर्धगोलाकार बकपृष्ठ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। कितना होगा आपका 2πr², 4πr² का आधा 2πr²। लेकिन जैसे ही हम 31 की बात करेंगे, अर्धगोलाकार संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 3πr²। ठीक है, ये याद रखिएगा, अर्धगोला में मिस नहीं करना है। अर्धगोलाकार बकपृष्ठ 2πr², अर्धगोलाकार संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। तो पूरा क्लास में बस ज़्यादा नहीं है, 40 समथिंग 40 यहाँ पे हम लिए थे फार्मूला को, बस 40 फार्मूला देखेंगे तो क्लास में पूरा आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, सब दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आगे है आपका घन का आयतन। किसका आयतन? घन का आयतन। ये होता है आपका भुजा क्यू। भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं तो आपका हो जाएगा ए का क्यू। आगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होगा आपका? 6 गुना भुजा स्क्वायर। चूंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आपका मैथ नहीं बनने वाला है। ठीक है, 34 में देखिए कहा गया घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको हम लोग LBH कहते हैं। क्या कहते हैं? LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आगे आपका देखिए ध्यान से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। ठीक है, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आगे है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/180 πr। ठीक है, θ/180 πr। या में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं θ/360 2πr। क्या होता है आपका? गुना कर लो या नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका हो सकता है। उसके बाद है छिन्नक का आयतन। छिन्नक जिसको हम लोग बाल्टी कह सकते हैं। बाल्टी का जो आकार होता है, नीचे से कम गोलाकार ऊपर में अधिक गोलाकार, वो आपका छिन्नक का आकार होता है। जबकि ऊपर नीचे अगर एक जैसा होगा तो वो आपका बेलन के आकार का होता है। जैसे में पाइप ऊपर भी जितना चौड़ा होता है नीचे भी उतना ही चौड़ा होता है, वो आपका बेलन हो गया। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2। ये होता है छिन्नक का आयतन। 1/3 πh R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। जहाँ पे दो त्रिज्या जो दिख रही है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। आगे आपका है वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। ये आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से है। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है R² बड़ी ब्रैकेट होता है πθ/360 होता है माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ये होता है आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना R² πθ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लिख लो बस 1/2 बड़ी ब्रैकेट 23 31 12 के फॉर्मेट में लिखेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा x1 23 यानी कि y2 माइनस में y3 अब प्लस x2 31 यानी कि y3 माइनस y1 अब प्लस x3 अब 12 मतलब y1 माइनस में y2। ठीक है, अंदर में देखिएगा ये आपका 23 में फॉर्मेट में होगा, 31 के फॉर्मेट में और आपके 12 के फॉर्मेट में। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक में देखिएगा तो यहाँ पे L प्लस F1 माइनस में F0/2F1 माइनस F0 माइनस में F2 गुना में H। जहाँ हम सबसे बड़ी जो आपकी बहुलक है उसको F1 की है, क्या कि आपका सबसे बड़ी बहुलक जो है वो F1 हो जाएगा, उससे ऊपर वाला F0 और उसके बाद वाला F2। माध्यिका देख लीजिए, माध्यिका में L प्लस n/2 पता ही होगा, कैपिटल F होता है स्मॉल f गुना में h। ये होते हैं आपके माध्यिका का फॉर्मूला। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, पूरा त्रिकोणमिति फार्मूला पे आधारित है। और भी चैप्टर में फार्मूला और उसके बेसिक कंसेप्ट का आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को हर एक स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से आप जो भी साइंस, सोशल साइंस, मैथ, आपका लैंग्वेज पेपर सबकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, वो भी आप आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे और क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन नई क्लास के साथ।